Hello, wonderful students. My name is Anshul Thingra, and I welcome all of you to Veda JNV Mind Map series of Science. तो आज का टॉपिक क्या है हमारा देख लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चैप्टर करने से पहले दोबारा से फिर से मैं आपको यही कहूंगी कि इसका जो है थ्योरी पार्ट या फिर वीडियो पूरे चैप्टर का एक बार आप देख लीजिए। जब भी आपको रिवीजन करनी है तब आइए आप माइंड मैप पे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू कर देते हैं बेटा बिना कोई टाइम वेस्ट किए। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या कहता है चैप्टर, तो देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सा प्यारा सा माइंड मैप है आप लोगों के लिए केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को लेके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है हमारे पास इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, केमिकल इफेक्ट क्या होता है, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, ठीक है, किसी भी चीज में केमिकल चेंज होगा तो वो केमिकल इफेक्ट लेके आएगा, बिल्कुल लेके आएगा। इलेक्ट्रिक करंट जो है, हम किसी वस्तु में से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, अगर उसमें चेंज आता है तो वो क्या कहता है कि वो एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो केमिकल इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक करंट का है। ठीक है, तो अब सारे पदार्थ तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी अपने से जाने नहीं देते हैं, है ना। तो ऐसे सब्सटेंस बेटा जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे या फिर हीट को पास करवाएंगे, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। कंडक्टर्स, कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने थ्रू कोई भी चीज को कंडक्ट करवाएं। ठीक है, कंडक्टर्स यहाँ पे दो तरह के हैं, गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स, जिसको हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं या फिर हम पुअर कंडक्टर्स भी बोल देते हैं, है ना जी। चलो, तो यहाँ पे देखो गुड कंडक्टर्स जो होते हैं वो क्या है, कंडक्ट हीट भी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी करते हैं, या फिर दोनों कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सिर्फ हीट करेंगे अपने अंदर से, या फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों ही क्या है, पास कर सकते हैं अपने थ्रू। तो जो सिर्फ हीट पास करें, ठीक है, हीट वाले होते हैं थर्मल, और जो इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। ठीक है, थर्मल कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। ठीक है, ये था हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर रहा है। और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, जब बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट्स मूव करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है क्या क्या इफेक्ट है, प्रोड्यूस लाइट एनर्जी, यस लाइट एनर्जी देती है। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो जनरेट होती है, और हीट एनर्जी भी क्या है, प्रोड्यूस होती है। तो इस चैप्टर में हमने एनर्जी के बारे में भी देखा, जो केमिकल इफेक्ट है वो कौन कौन सा, हीट के रिलेटेड, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं अब इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से हैं। तो सबसे पहला है केमिकल, फिर आता है हीटिंग, और फिर आता है मैग्नेटिक। केमिकल इफेक्ट में कौन कौन सी चीजें हैं, करंट जब हम पास करेंगे लिक्विड में से, या फिर केमिकल चेंज तब होगा तो क्या कहलाएगा, केमिकल इफेक्ट। हीट की बात करें, हीटिंग इफेक्ट में आप देखते हो जो बल्ब है, ठीक है, उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो जल जाता है। ठीक है, हीट होता है, हीट होने से ही, ठीक है, हीट होने से ही क्या है, वो ग्लो करता है। ठीक है, व्हेन हीटेड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। तो क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल। जब भी हम कोई करंट पास करेंगे और वो वायर के पास हम कॉम्पस रख देंगे तो क्या है, वो डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये है करंट फ्लोइंग इन द वायर। तो इफेक्ट्स भी कर लिया हमने, ये लास्ट में करेंगे। अब हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। ठीक है, ये एक इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है ना करंट का। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, क्या क्या चीजें चाहिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, है ना। इलेक्ट्रोलाइट सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है, जो आयंस दे सके। अब बेटा आयंस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यही लिख रही हूं उसके साथ। पॉजिटिव वालों को कैटायंस बोलते हैं, नेगेटिव वालों को एनायंस बोलते हैं। और यहाँ पे डिफरेंस देखोगे आप, एनोड कैथोड इससे डिफरेंट होता है। ठीक है, एनोड कैथोड ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रोड्स हैं। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है एनोड,
नेगेटिव वाला होता है कैथोड, और इससे ऑपोजिट है, कैटायन पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस क्या क्या किए थे? इलेक्ट्रोप्लेट लेस एक्सपेंसिव मेटल्स, मेक ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंट टू स्क्रैचेस। जब हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो जो उसके ऊपर स्क्रैच होते हैं वो नहीं पड़ते इतने। सरफेस को शाइनी बनाने के लिए, मेटल ऑब्जेक्ट्स को कट करने के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब यहाँ पे और देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्रोमियम कब यूज करते हैं, क्या यूजेस हैं उसके? रेजिस्टेंट टू स्क्रैचेस, डज नॉट करोड एंड शाइनी सरफेस देता है। ज्वेलरी में काम आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेट मेटल विद सिल्वर और गोल्ड, मेकअप ऑफ चीप मेटल्स, मेड अप ऑफ चीप मेटल्स, जो चीप मेटल से बने होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। टिन किसके लिए होता है? स्पॉइलर, जो फूड को प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है आयरन से, लोहे से कम रिएक्टिव होता है, तो आयरन के डिब्बे ना यूज करके हम टिन के डब्बे यूज करते हैं, है ना। फिर हमने किया आयरन। आयरन किस लिए यूज होता है? ब्रिजेस में यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है, और इलेक्ट्रोप्लेटेड विद जिंक, इसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। यही किया था। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर ली हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना डायग्राम्स पे आ जाओ। कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी करके डायग्राम्स पे आएंगे। कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी क्यों करनी है, हमें चाहिए, और कैसे कर सकते हैं? एलईडी से, लाइट एमिटिंग डायोड से। और ये दिया, ये आपकी छोटी सी लाइट होती है जो कम पावर के ऊपर भी क्या है? काम करती है, जलती है। ठीक है, थोड़ा सा करंट है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेती है। अब यहाँ पे देखो, इसमें ना एक वायर लंबी होती है और एक छोटी होती है। छोटी वाली कैथोड होती है और बड़े वाली होती है एनोड, पॉजिटिव होती है। ठीक है, और एक और था आपके एनसीईआरटी में, इस पे क्वेश्चन भी आता है बेटा। तो क्वेश्चन क्या आता है कि जो पोटैटो है उसके कौन से टर्मिनल के पास ब्लू ग्रीन कलर आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी पास करने से? तो आपको याद रखना है, पॉजिटिव वाले के साथ आता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर पॉजिटिव वाले के साथ आता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। ओके, तो ये सब चीजें थी। अब यहाँ पे देखो, हमेशा आपको कंफ्यूजन रहती है, ये एक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो इस केस में बेटा, अगर आपने ये वाले दो रोड्स बने हैं ना, ये इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाले को क्या बोलेंगे? एनोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है। नेगेटिव वाले के साथ अटैच्ड है तो उसको क्या बोल देंगे हम? कैथोड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट बीच में सोल्यूशन है, ये आयंस है बीच में। और बेटा एक और चीज याद रखना, जब भी हम बात करते हैं ना यहाँ पे इनकी, तो कैटायन एनायन आपको पता होना चाहिए, एनोड कैथोड पता होना चाहिए, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज याद रखना, जिसकी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको हम क्या बनाएंगे हमेशा? इलेक्ट्रो कैथोड, टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। तो जिसकी भी करेंगे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसके ऊपर करनी है उसको आप क्या बनाओगे? हमेशा कैथोड बनाओगे। ठीक है जी, चलिए हिंदी वाला पार्ट देख लेते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव में बहुत सारी चीजें हमने करी हैं। तो यहाँ पे देखो, बिजली होती क्या है? प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन करती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या बनाती है? बिजली बनाती है। ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, प्रवाह करती है। फिर उसके बाद देखिए, जब हम बात करेंगे ऊर्जा की, तो कौन सी है? गर्म ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा, ये भी हमने बात करी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे बिजली के प्रभाव कौन से हैं? रासायनिक प्रभाव है हमारे पास, ताप प्रभाव है और चुंबकीय प्रभाव है। रासायनिक प्रभाव में हमारे पास जो तरल पदार्थ से होकर प्रवाहित धारा, उसमें से क्या है? उनके आयंस बन जाते हैं, टूट जाता है ना, वो आयंस बन जाते हैं। तो ये भी एक रासायनिक प्रभाव है। रासायनिक परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है, इसी की वजह से। ताप प्रभाव में क्या है? जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो गर्म हो जाता है, गर्म होने की वजह से क्या है? वो चमकने लगता है, ये भी कर लिया। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? चुंबकीय सुई को जब हम देखते हैं तो वो क्या है? वो विक्षेपण होता है उसका, किसकी वजह से होता है? तार में प्रवाहित धारा की वजह से होता है। ठीक है, कंडक्टर कौन कौन से होते हैं? चालक जिसको बोलते हैं हम, चालक। ठीक है, दो तरह के होते हैं, सुचालक या कुचालक। खराब कंडक्टर को बोलते हैं हम कुचालक, इसको बोलते हैं हम सुचालक, है ना। तो अच्छे कंडक्टर ऊष्मा या बिजली का संचालन, दोनों दोनों, या तो बिजली का करेंगे या फिर ऊष्मा का करेंगे, या फिर दोनों का भी कर सकते हैं। तो जो थर्मल वाले कौन से होते हैं? जो ऊष्मा का संचालन करते हैं, और बिजली वाले तो बिजली का करेंगे, तो ये भी अलग होते हैं, ये भी आप याद रखना।
फिर हमने किया था विद्युत के बारे में, बहुत चीजें पढ़ी थी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी थी जिसको इलेक्ट्रोलेपन बोलते हैं, लेपन करना बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट सेल में होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक चालक विलयन है। एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। एनायन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, नेगेटिव, इससे ऑपोजिट होता है। कैटायन क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव, ठीक है। ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं ये। उपयोग क्या क्या है, इलेक्ट्रोप्लेट कम महंगी धातु को करने के लिए, वस्तुओं को खरोंच प्रतिरोधी बनाइए, किसके साथ होता है, क्रोमियम यूज करते हैं इसके लिए। सतह चमकदार बनानी हो तो हम लेपन करते हैं। धातु की वस्तुओं को काटने के लिए हम क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, विद्युत का यूज करते हैं। क्रोमियम खरोंच के प्रति प्रतिरोधी होता है, इसीलिए उसको यूज करते हैं। जंग नहीं लगता इसके ऊपर और चमकदार सतह देता है। जेवर जो है ज्वेलरी बनाने के लिए चांदी या सोने के साथ इलेक्ट्रोप्लेट करता है, क्यों, क्योंकि सस्ती धातुओं से जो बना होता है उसके ऊपर उसकी परत चढ़ा देता है महंगे धातुओं की। टिन जो है भोजन को खराब होने से बचाता है। लोहे से कम प्रतिक्रियाशाली होता है ये। लोहा है वो किस लिए यूज होता है, पुलों के उपयोग में, ऑटोमोबाइल में, और जिंक के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एलईडी है, हम जो बिजली बचाते हैं वो एलईडी से बचा सकते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग करके। यहाँ पे कोमा नहीं आएगा बेटा, ठीक है। उपयोग में ना होने पर पंखे लाइटें बंद कर दें, तो ऐसे हम इसको बिजली को बचा सकते हैं। जब हम बात करेंगे एलईडी की, लाइट एमिटिंग डायोड की, तो इसकी जो लंबे वाला सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है, एनोड होता है, और जो नेगेटिव वाला है ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, तो ये कैथोड है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने किया पोटैटो वाला केस आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो कौन से टर्मिनल पे वो रंग बदल देता है, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे वो क्या है, रंग बदल देता है। जो एनोड है, एनोड पे रंग बदलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इस चैप्टर में। जब हम बात करते हैं इसकी, जिसके ऊपर लेपन करना है हमें, जैसे मान लो मुझे सिल्वर का स्पून चाहिए, पर सिल्वर को मैंने किसके ऊपर लेपन करना है, लोहे के ऊपर। तो लोहा आप कहाँ पे रखोगे, लोहे का चम्मच जो है उसको कहाँ क्या बनाओगे, कैथोड बनाओगे। हमेशा याद रखना जिसका लेपन करना है ना उसको आपने कैथोड बनाना है, कैथोड, ठीक है। तो इसी से हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर भी होती हैं, ये बात आप याद भी रखना क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको ये क्लियर हो चुका होगा। विद दिस खत्म करते हैं आज का सेशन। और इसकी पीपीटी आपको कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे, बिल्कुल सही। तो इसी के साथ चलते हैं अब, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और खुश रहो, एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।